जय हिंद, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, जो 2 मेंबर नॉमिनेट होते हैं लोकसभा को फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड जो 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा को बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसी को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। ओके, देखिए जो स्ट्रक्चर है लोकसभा और राज्यसभा का, ये है हाफ सर्कल। ओके, लोकसभा है हाफ सर्कल, राज्यसभा में भी हाफ सर्कल है। ओके, जब आप जोड़ देंगे ये हो जाएगा एक फुल सर्कल। ओके, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो ये है लोकसभा। ओके, देखिए यहाँ पर लोकसभा का जो चेयरमैन है, स्पीकर मिडिल में बैठते हैं। ओके, और ऐसे करके जो मेंबर है लोकसभा का, जिसे हम कहते हैं एमपी, ये सब ऐसे करके बैठते हैं। ओके, सो लाइक लोकसभा, राज्यसभा में भी चेयरमैन जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो सेंटर में इसका पोजीशन है और मेंबर का पोजीशन ये है। ओके, ये है स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, ये है स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। ओके, देखिए द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर। ओके, नॉर्मली एमपी जो है लोकसभा का वो 5 साल के लिए इलेक्ट होकर जाते हैं। ओके, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपुल, लेकिन यहाँ पर 6 साल है। ओके, टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर। मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपुल, दैट मीन्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एमएलएस। ओके, देखिए जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा का, ये है 552। ओके, इंक्लूडिंग 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये 552 ये भी सही है, 550 प्लस 2 ये भी सही है, 545 प्लस 7 ये भी सही है, 530 प्लस 20 प्लस 2 ये भी सही है। देखिए किसी तरह से भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको समझिए। 552 ये है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, अधिकतम, इससे अधिक मेंबर लोकसभा को नहीं जा सकते। ओके, और देखिए ये 550 प्लस 2 ये भी सही है, क्योंकि ये जो 550 ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपुल, ये जो 2 आर नॉमिनेटेड फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। देखिए ये फिगर को देखिए, 545 ये प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, और ये जो 7 है ये कभी भी लोकसभा में फिलअप नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो 7 एमपी ये पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए ये एरिया ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। ओके, पाकिस्तान ने इसे ऑक्युपाई करके रखा है। ये जब इंडिया में शामिल हो जाएगा, ये जो 7 पोस्ट ये फिलअप हो जाएगा। ओके, देखिए ये जो ये फिगर को देखिए, 530 प्लस 20 प्लस 2, ये 530 आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट, ये 20 एमपीज आर इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, और ये 2 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो आया समझ में ये फिगर सब। देन देखिए प्रेजेंट स्ट्रेंथ लोकसभा कितना, ये है 545। ओके, ये 543 डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपुल, ये 2 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये जो 2 को इसी वीडियो में हमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए पहले लोकसभा को समझते हैं, देन राज्यसभा को देखेंगे। ओके, देखिए आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज प्रेसिडेंट नॉमिनेट 2 एमपीज फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा। ओके, between 1952 to 2020 2 सीट्स रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा। ओके, देखिए ये जनवरी 1 जनवरी 2020 से ये अब इंडिया में नहीं रहा है, ये जो 2 रिजर्वेशन सीट फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन जब 2024 में होगा, ये 2 सीट नहीं रहेगा। ओके, ये अबोलिश हो गया। देखिए in January 2020, Anglo-Indian seats removed by 126th Constitutional Amendment Bill 2019 and 104 Constitutional Amendment Act 2019। देखिए एक बिल आया था 2019 में फॉर एबोलिशन ऑफ एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन इन लोकसभा। ओके, ये बिल कितने नंबर पर है, ये है 126th अमेंडमेंट बिल। ओके, लेकिन ये अमेंडमेंट एक्ट कितना है, ये 104th अमेंडमेंट एक्ट। देखिए ये 126 और 104 को समझते हैं। देखिए ये कंपलसरी नहीं है कि जो बिल इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में वो कंपलसरी पास होगा। ओके, सो इसीलिए ये है 26th अमेंडमेंट बिल, लेकिन जो एक्ट है 104th। ओके, 104th अमेंडमेंट एक्ट, दैट मीन बीच में कुछ बिल पास नहीं हुआ है। ओके, सो बिल है 126th अमेंडमेंट,
लेकिन जो एक्ट है जो पास हुआ है वो है 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019। ओके, ये अमेंडमेंट अबोलिश रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। ओके, देन देखिए आर्टिकल, ये दो आर्टिकल को याद रखना, 3 आर्टिकल है 331, 366 एंड 333। देखिए ये आर्टिकल 331 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव रिजर्वेशन टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ओके, सो ये आर्टिकल 331 कहता है कि एंग्लो इंडियन के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है। ओके, लेकिन ये आर्टिकल ये डेफिनेशन देता है एंग्लो इंडियन का। ओके, एंग्लो इंडियन मीन्स ए पर्सन हुज फादर और ग्रैंडफादर वाज ब्रिटिशर एंड मदर और ग्रैंड मदर वाज इंडियन। ओके, जिसका फादर ग्रैंडफादर ब्रिटिशर है और मदर ग्रैंड मदर इंडियन है, ओके, उनका जो जनरेशन है वो है एंग्लो इंडियंस इन इंडिया। ओके, देखिए फर्स्ट एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड टू लोकसभा फ्रैंक एंथोनी, ओके, इन द ईयर 1952। देखिए इनमें लास्ट वीडियो ये गलती से 1980 हो गया था, इसे आप रीड करना 1952। ओके, और फ्रैंक एंथोनी जो है ये नॉमिनेटेड टू लोकसभा फर्स्ट टू 10th। ओके, फर्स्ट लोकसभा इन द ईयर 1952 में नॉमिनेट हुआ था, सेकंड थर्ड ऐसे करके 10th लोकसभा तक नॉमिनेट हुआ, लेकिन ये जो 6th एंड 9th लोकसभा में ये नॉमिनेट नहीं हुआ था। ओके, सो नॉमिनेटेड टू फर्स्ट टू 10th लोकसभा एक्सेप्ट 6th एंड 9th। ओके, देखिए आर्टिकल 333 कहता है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एंग्लो इंडियंस इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय गवर्नर। ओके, देखिए ये आर्टिकल 331 कहता है देयर मस्ट बी रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा, लेकिन ये 333 कहता है रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो चलिए देखते हैं सर्टेन अदर पॉइंट्स रिगार्डिंग 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा दैट इज फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज। ओके, देखिए व्हाई आर मेंबर्स नॉमिनेटेड टू लोकसभा। ओके, क्यों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से? क्योंकि द कम्युनिटी दैट मीन्स द एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज वाज रिप्रेजेंटेड बाय 2 मेंबर्स। ओके, दिस वॉज डन बिकॉज द कम्युनिटी हैड नो नेटिव स्टेट ऑफ इट्स ओन। ओके, ये जो कम्युनिटी एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज, ओके, जिसका फादर और ग्रैंडफादर ब्रिटिशर है और मदर ग्रैंड मदर इंडियन है, ओके, इनका कोई नेटिव स्टेट नहीं है। ओके, दिस राइट्स वाज सिक्योर फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू बाय फ्रैंक एंथोनी। ओके, द फर्स्ट एंड लॉन्ग टाइम प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। ओके, ये जो फ्रैंक एंथोनी ये ऑल इंडियन एंग्लो इंडियन एसोसिएशन का फर्स्ट एंड लॉन्ग टाइम प्रेसिडेंट था। ओके, इन्होंने ये राइट्स को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू से लाया है। ओके, सो दिस राइट्स वाज सिक्योर फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू बाय फ्रैंक एंथोनी। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। देखिए इंडिया में 14 स्टेट है, 14 स्टेट है जहाँ पर एंग्लो इंडियंस के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन है। ओके, ये 14 स्टेट कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। ओके, ऑल्सो हैड ए नॉमिनेटेड मेंबर्स ईच इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन 1 जनवरी 2020 से ये अब नहीं रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन में उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा। ओके, ये अबोलिश हो गया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। ओके, देन देखिए ये जो आर्टिकल 331 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव रिजर्वेशन टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसी टाइम से ये रिजर्वेशन है। लेकिन देखिए द आर्टिकल 331 ऑल्सो सेज दैट दिस रिजर्वेशन वुड सीज टू एग्जिस्ट 10 years आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ? 1950 में। सो कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ, ये जो 331 आर्टिकल ये कहता है 10 साल के लिए ये रिजर्वेशन रहेगा। दैट मीन्स 1950 से 1960 तक ये रिजर्वेशन रहेगा। लेकिन बार बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ये जो रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है। देखिए
1970 ये जो 8th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, ये रिजर्वेशन को 1960 से 1970 को एक्सटेंड किया गया। ओके, पहले था 1952 1960। ओके, ये आर्टिकल 331 ये कहता है ये जो रिजर्वेशन का टाइम है ये है 1950 टू 1960, दैट मीन्स 10 ईयर। लेकिन 8th अमेंडमेंट में 1970 तक और 10 साल बढ़ा दिया। देन 23rd अमेंडमेंट में ये 70 टू 80 तक लिया गया। देन 45th अमेंडमेंट में इसको 1990 तक एक्सटेंड किया गया। देन 62nd अमेंडमेंट में 2006 तक एक्सटेंड किया गया। देन 79 अमेंडमेंट में 2010 तक एक्सटेंड किया गया। देन 95th अमेंडमेंट में 2020 तक एक्सटेंड किया गया। लेकिन इन जनवरी 2020 the Anglo-Indian reserve seat in Parliament and State Legislature of India were abolished by the 104th Constitutional Amendment Act 2019. The reason cited by the Union Law Minister Ravi Shankar Prasad, who introduced the bill in Lok Sabha, is that the Anglo-Indians population in India was just 296 in 2011 census. Okay. The total number of Anglo-Indians were disputed with estimate up to 1.5 lakh. Some sources suggest a population between 75,000 to 1 लाख। देखिए ये जो पॉपुलेशन है एंग्लो इंडियन का ये डिस्प्यूटेड है, लेकिन ये जो यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर जिसने ये इंट्रोड्यूस किया था ये बिल एबोल्यूशन ऑफ एंग्लो इंडियंस, इन्होंने दर्शाया कि एंग्लो इंडियन का जो पॉपुलेशन है 2011 सेंसस में ये है जस्ट 296। रविशंकर जी ने ये जस्टिफाई किए कि इतने कम एंग्लो इंडियंस के लिए, दैट मीन्स 296 ओनली एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीट रिजर्व रखना ये जस्टिफाइड नहीं है। ओके, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 104th अमेंडमेंट लाकर ये पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जनवरी 2020 लोकसभा में और कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियंस के लिए कोई भी पोस्ट रिजर्वेशन नहीं रहेगा। ओके, देखिए ये 2 लास्ट मेंबर है जो नॉमिनेटेड टू लोकसभा, सर बैकर जॉर्ज एंड प्रोफेसर रिचर्ड है। जो सर जॉर्ज बैकर ये फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड प्रोफेसर रिचर्ड है ये फ्रॉम केरला। सो आया समझ में, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ओके, दैट इज 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज। ओके, देन देखिए ये राज्यसभा को समझते हैं। देखिए राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ये है 250। ओके, इससे अधिक राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता। ओके, जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो है 245। देखिए ये जो 245 प्रेजेंट स्ट्रेंथ है ये 233 आर इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, लेकिन ये जो 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, देखिए ये जो 233 ये फर्दर बाइफर्केट हुआ है 225 फ्रॉम स्टेट एंड 8 फ्रॉम यूनियन टेरिटोरीज। ओके, देखिए ये जो 8 ये जम्मू कश्मीर से 4 MP, दिल्ली से 3 MP एंड पुडुचेरी से 1 MP। ओके, टोटल 8 MPs फ्रॉम यूनियन टेरिटोरीज। ओके, देखिए आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 MPs टू राज्यसभा हु आर एक्सपर्ट इन एरियाज ऑफ आर्ट। ओके, देखिए ये 4 फील्ड में आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। ओके, दे डोंट रिप्रेजेंट एनी पॉलिटिकल पार्टी। ओके, ये जो 12 मेंबर्स दोज हु आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू राज्यसभा, they generally don't belongs to any political party but really represents the high watermark of literature, art, culture and whatever it may be. Okay, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। Okay, most of the members are nominated from political parties. Okay, so चलिए देखते हैं certain points regarding 12 nominated members to राज्यसभा। देखिए राज्यसभा का जो ये 12 मेंबर्स ये जो नॉमिनेटेड सिस्टम ये अडॉप्टेड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आर्टिकल 80 प्रोवाइड्स फॉर द नॉमिनेशन ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस into Rajya Sabha. Okay, nominated members are not allowed to vote in the election of president, but they do have the rights to vote in the election of vice president. Okay, president election में ये
12 नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, देन देखिए क्वेश्चन अराइज होगा आपका मन में, व्हाई मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। ओके, व्हाई दैट इज द प्रोविजन ऑफ अ नॉमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू राज्यसभा। देखिए ये कुछ पॉइंट है। देखिए, बीइंग एमिनेंट पर्सन इन देयर फील्ड दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर फील्ड एट द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। ओके, ये जो 4 फील्ड से 12 मेंबर्स नॉमिनेट होकर जाते हैं, दैट इज आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। ओके, विथ ए रीजन that they are the eminent person in their field, okay, and they can contribute to their field at the highest policy making body in Rajya Sabha. Okay, ये एक cause है. Then their nomination to Rajya Sabha will be an inspiration to others in this particular field. Then देखिए the nomination can also be a recognition for their contribution to the nation. Okay, वो लोग देश के लिए इतने अच्छा काम किया है, इसीलिए ये वन टाइप ऑफ प्राइज है। देखिए 4 नंबर पॉइंट, देयर प्रेजेंस इन राज्यसभा कैन कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट एंड ब्रिंग फ्रेश चेंजेस इन द वर्किंग ऑफ अपर हाउस। ओके, ये कारण के लिए 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू राज्यसभा। ओके, लेकिन हकीकत में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, देखिए ये जो आर्टिकल में ये जो प्रोविजन है, नॉमिनेशन प्रोविजन, itself is not wrong, okay, but it has been misused and abused. Okay, however in reality there is no validating mechanism for the selection of nominated members because president generally nominate person from political party. Okay, there should be some provision for selection like Nobel Prize winner, Bharat Ratna, मैक्सेस अवार्ड विनर, बुकर प्राइज विनर। ओके, ये प्रोविजन रहना चाहिए। देखिए ये कुछ पॉइंट्स है जो कि नॉमिनेशन मेंबर का अगेंस्ट में जाता है। लैक ऑफ अटेंडेंस इन राज्यसभा। ओके, सेलिब्रिटीज सच एज सचिन तेंदुलकर एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा's अटेंडेंस इज बिलो 10% which indicates their disregard for the पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, देखिए प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देते हैं लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राज्यसभा का मीटिंग में। ओके, देखिए सचिन तेंदुलकर राज्यसभा का एमपी है और रेखा भी राज्यसभा का एमपी है, बॉलीवुड एक्ट्रेस, लेकिन देयर पार्टिसिपेशन इन राज्यसभा मीटिंग इज जस्ट बिलो 10%। ओके, देन नंबर 2 देखिए लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिबेट्स। नंबर 3 प्रायोरिटी ऑन देयर ओन एंगेजमेंट वर्सेस राज्यसभा सेशन। सो दे आर एंगेज इन देयर पर्सनल एक्टिविटीज देन participate in Rajya Sabha sessions. Okay, then people having no proved expertise or scholarship are nominated. This politically motivated nomination contradict the whole process of nomination system. देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि जो 12 मेंबर नॉमिनेट होकर राज्यसभा जाएंगे बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये नॉमिनेशन इम्पार्शियल होना जरूरी है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर पॉलिटिकली नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। ओके, देखिए ये मेंबर का नो मेजर पॉलिसी कंट्रीब्यूशन और रेडिकल चेंज सजेस्टेड बाय नॉमिनेटेड मेंबर। ये नॉमिनेटेड मेंबर कोई मेजर पॉलिसी सजेस्ट नहीं करते हैं। नो बिल इंट्रोड्यूस व्हिच सीक टू इनहांस एंड इंप्रूव द कंडीशन ऑफ देयर फील्ड। जितने भी नॉमिनेटेड एमपीज है राज्यसभा में इन डिफरेंट फील्ड्स, ओके, कोई भी एक नॉमिनेटेड मेंबर कोई पर्टिकुलर बिल इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं टू इनहेंस देयर फील्ड। ओके, सो दीज शॉर्टकमिंग्स आर ऑफ सीरियस कंसर्न एंड देयर जेन्युइन इंटरेस्ट मस्ट बी sought प्रायर टू देयर नॉमिनेशन। ओके, अदरवाइज द प्रैक्टिस ऑफ नॉमिनेशन विल बी मीनिंगलेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव विल नॉट बी फुलफिल। ओके, देखिए कंक्लूजन क्या है? सो इट इज ए मैटर ऑफ डिबेट व्हेदर दिस प्रोविजन हैज टू बी रिपेल्ड और नॉट। ये जो 12 मेंबर नॉमिनेशन पॉलिसी है इसको एबॉलिश किया जाए और नहीं किया जाए, ये डिबेटेबल है। देखिए हाउएवर टोटल बैन इज नॉट ए सुइटेबल ऑप्शन, ओके, which contradict the constitutional provision. Okay, hence giving encouragement and remembering their ethical duty to participate in house proceedings will solve the issue. Okay, and we also cannot expect a celebrity or an expert to completely dedicate their time as they are other social engagement too. So ये है certain facts regarding a nominated members of Rajya Sabha. Okay, सो आज समझ में नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा।
ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।